आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ है। उसके बाद से वहां से कुछ चेहरे हैं जो काफी चर्चे में हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहे हैं। कई साधु का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। एक बहुत चर्चे में एक महिला साधु भी रही। बाद में पता चला कि वो कोई साधु या साध्वी नहीं है, बल्कि उन्होंने उस तरह का भेष इख्तियार किया है। वो मॉडल वगैरह रही है, एक्ट्रेस रही है, रील वगैरह बनाती है, ऐसी बातें सामने आई। उसके अलावा और कई बाबा एक साधु वायरल हुए जिनके सिर पर अनाज उग रहा है और वो उस अनाज को प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटते हैं। ये सब कुछ चल रहा था, तभी एक लड़की का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके बारे में कहा गया कि ये इतनी खूबसूरत है, माला बेच रही है, लगता ऐसा है जैसे इसकी आंखें एंजेलिना जोली की तरह, जो कि हॉलीवुड की हीरोइन है। अभी ये सब चल रहा था, इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो था IIT बाबा का। जी, IITian बाबा, जिन्होंने मुंबई IIT से पढ़ाई की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद वो अचानक बाबा बन गए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आजकल, और इसको लेकर के काफी रिसर्च हो रहा है और बार बार ये बातें कही जा रही है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को बर्बाद करने के लिए उन्हें नशा की तरफ ले जा रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जहां शराब, गांजा और अलग अलग तरीके के ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद करने के लिए की जा रही है। क्या ये बाबा उससे शिकार हो गए? ये एक सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। असल में इनका अंदाज काफी निराला है, बहुत अच्छा बोलने लगे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभार इनके बोलने की शैली पर लोग सवाल खड़ा करने लग जाते हैं कि ये क्या तरीका है। ऐसे कौन बोलता है कि हंस रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखो, जब ज्यादा नशा इंसान को चढ़ता है तो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन क्या वाकईतन इन्हें नशा चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, इस पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपको इनका एक वीडियो दिखाएंगे। सत्य तो सामने आएगा ना। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाते हो। खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके करते हैं कि तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे बंदे? जो उनके तोड़ने की बारी आती है, बोले देखो पीस 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 लो, पीस लो। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। सब रोटेक किया ना, वो दोनों साइड खेलते हो। विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ऑपरेसर कार्ड भी खेलते हैं। सत्य तो सामने आएगा ना। उन लोगों का तो विनाश। तो ये IIT वाले बाबा, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। ने ये वीडियो पूरी वाइट सिविलाइजेशन शेयर किया है। बाबा कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि इस्लाम को तो खत्म हो जाना चाहिए, इस्लाम की विचारधारा को खत्म हो जाना चाहिए। बड़ी गजब बात है यार। तो पहला बाबा ऐसा मिला है जो एक धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। IIT पढ़ा लोगों के पैसों पर। ऑब्वियस सी बात है, लोगों IIT में क्या है आपका कि भाई IIT से पढ़ करके हम ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम मुल्क का ठीक हो, टैक्स पेयर का पैसा का इस्तेमाल होता है IIT वगैरह। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? एक बाबा बनकर के आए। अच्छा होता है अगर ये बहुत आध्यात्मिक बात करते, लेकिन आध्यात्मिक कम नफरती बातें ज्यादा कर रहे हैं। इस्लाम को खत्म करने के ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। इन्हें मालूम नहीं इन जैसे और आने वाले न जाने कितने लोग आए चले गए। इस्लाम लगभग 1450 साल से, अगर आप अभी वाले 1450 साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी है, ऐसा नहीं है इस्लाम ये 1450 साल पुराना है। शुरू से अंत तक अभी तक इस्लाम है। आप जिसे सिर्फ 1450 साल समझते हैं, वो असल में आखिरी नबी के बाद का अरसा है। चलिए, बात अगर इतने ही दिनों की करें तो ऐसे ऐसे न जाने कितने आए चले गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और न शायद कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। कितनी नफरत भरी बातें कही। बाबा अगर अपने लोगों को समझाते, अच्छी बातें करते, आध्यात्मिक बातें करते तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ बाबा है कि खिखिया के हंस भी रहे हैं और नफरत भी परोस रहे हैं। इस तरीके से जब नफरत परोसा जाता है तो ये बात साफ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर एक दूसरा ही मामला चल रहा है। ये बातें आप जानते हैं, जब आदमी हाई हो जाता है तो फिर बहुत हाई लेवल की बातें करने लग जाता है। तभी तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी गलियों से कुछ लोग ऐसे गुजरते हैं जो ये कहने लग जाते हैं खत्म कर देंगे, और अगर आप उन्हें एक थप्पड़ मार देंगे तो वो 4 दिन तक उठेंगे नहीं। ऐसे लोग होते हैं। बाबा की बातें थोड़ी ज़्यादा अजीब थी, सोचा वीडियो बनाया जाए, आपको बताया जाए बाबा का ये ख्याल है कि इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कि आपको भी ऐसा लगता है, कि आपको लगता है कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, वो भी बाबा की ख्वाहिश से? क्योंकि बाबा ने कहा है कि भाई पूरी सिविलाइजेशन, वाइट सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा।
अच्छे जो लोग हैं, अच्छे मुसलमान से तकलीफ नहीं, ये बताएंगे अच्छे मुसलमान कौन है, इनका डेफिनेशन चलेगा। मतलब आप देख लीजिए कि कैसे एक धर्म को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है और मीडिया उसे जगह दे रही है, हाइप क्रिएट करवाया जा रहा है। और ऐसे इनके माता पिता ढूंढते ढूंढते इन तक पहुंचे तो ये फरार हो गए वहां से। वो बेचारी वो थी, एक मॉडल थी, वो आई वहां साध्वी का रूप इख्तियार करके, पता चला कि उन्हें छोड़ करके जाना पड़ा, वहां लोग नाराज हो गए उनसे, साधु गई। खैर ये उनका आंतरिक मामला था, ये मामला आंतरिक नहीं है जो इन्होंने कहा है। इस्लाम पर टिप्पणी करना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। इस्लाम को ख़त्म कर देने की बात करने वाले लोगों के ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई उस व्यक्ति पर होता जो किसी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर या किसी जलसे में बैठकर ये कहता कि हिंदू धर्म खत्म हो जाना चाहिए। वो खत्म हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।